हैं कैसे आप सब लोग। देखिए फर्जी शिक्षकों के छूट रहे हैं और पसीने, और यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। हाईकोर्ट ने यहाँ तक कि वेतन भी वापसी की मांग कर ली है जिन्होंने फर्जी तरीके से यहाँ पे शिक्षक की नौकरी ली थी। अब देखिए ये जागो ग्राहक जागो वाली बात तो आप सबने सुनी होगी, सबने अपने जीवन में जागो ग्राहक जागो वाली बात सुनी है। अब बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में जिसने भी ये चीज़ें की है ना, जो भी ऐसे लोग हैं ना इसमें बहाल किए हुए, वो अभी समय बिल्कुल जाग जाइए, नहीं तो बहुत बड़ी बदनामी तो होनी है। बदनामी से तो कोई आपको बचा नहीं सकता है, और आज नहीं हो रही है तो कल जरूर होगी। ये चीज़ मत सोच के चलिए कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्यों इनके पसीने। अब देखिए इन जो शिक्षक अभी देख रहे हैं ना बीपीएससी टीआरई 1 2 में फर्जीवाल जो हुए हैं, उनके लिए तो बड़ी ही काम की खबर है। अब बिल्कुल वो उनको देखना ही चाहिए कि इसमें क्या कुछ हुआ है। देखिए ये शिक्षक भर्ती घोटाला का ये जो मामला है, ये आपको बिहार में भले नहीं ये हुआ है, बट ये आपके बगल वाले पड़ोसी राज्यों में ये चीज़ें हुई है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे पश्चिम बंगाल की ये बात चल रही है, जहाँ पे ये आपको बता दें कि आप सोच रहे होंगे ना कि बहुत अच्छे से कि हम महामारी तो हो गई तो चलो अब तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुन लो भाई कि ये जो शिक्षक भर्ती है ना 2016 में ये वाली शिक्षक भर्ती हुई थी, और यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार है ना, उनको तो बिल्कुल झटका ही लगा है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ उनकी ही सरकार है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पश्चिम बंगाल में ना स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा स्कूल शिक्षक भर्ती क्या है पूरा का पूरा रद्द कर दिया गया है। यहाँ पे टोटल कितनी बहालियाँ हुई थी इसमें आपके लिए जान ली। यहाँ पे टोटल 24,000 शिक्षकों की भर्ती कराई गई थी। 24,000 शिक्षक की भर्ती कराई गई, ठीक है। और ये कितने साल 7 से 8 साल पुराना मामला हो गया, यानी कि 2016 की में ये वाली चीज़ नियुक्ति प्रक्रिया ये वाली चली थी, और उसके बाद अब देख लो 2024 चल रहा है, और अब इनसे ना सिर्फ इनका नियुक्ति रद्द करा जा रहा है, बल्कि इनका जो पैसा इन्होंने जो हड़प करके लिया है ना, पैसे जो इन्होंने हड़पे हैं उस पैसे के भी यहाँ पे डिमांड करी जा रही है। तो अब वो बचने वाले नहीं है, और यही सेम चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं किसके लिए, बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के लिए हम लोग सेम चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी इसमें भर्ती जो हुए हैं घोटाले करके, फर्जी डोमिसाइल बना के, फर्जी अपने कागजात बना के, ईडब्ल्यूएस बना के, या फिर जितने भी जो भी जाति का सर्टिफिकेट है, जैसे कि जो भी या फिर उनका मतलब विकलांगता का जो भी सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया है झूठे फर्जी तरीके से, उनके लिए और जिन्होंने गिरोह में शामिल होकर के कराए ना, उनकी तो अब खैर नहीं है। क्योंकि देखो देर आए पर दुरुस्त आए। अब ये भले ही 7-8 साल लग गए, लेकिन आप सोच लो आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हो उसके कुछ पैसे नहीं आपको मिल रहे हैं। मतलब 7-8 साल आपने वेस्ट कर दिया, और उसके साथ आप पे मुकदमा चलेगा वो अलग, पैसे तो आपको वापस करने ही है, और ऐसी धोखाधड़ी के लिए आप पे मुकदमा चलने वाला है वो अलग। तो अभी भी जो लोग भी ऐसे देख रहे हैं ना फर्जी शिक्षक, वो बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये चीज़ें होगी। क्योंकि छात्र भी तो जागरूक हो चुके हैं, और छात्र जब जागरूक हो जाते हैं तो उनसे कोई नहीं बढ़ सकता है, समझे। छात्र जब जागरूक हो गए हैं ना, तो आप ये देख लो टीआरई 1 2 की जो भी सनसनीखेज आ रही है कि इसमें इन्होंने करा है, वो संलिप्त हैं। अभी कौन सी चिट्ठी पत्र वायरल है आपको भी पता ही होगा कौन सी चिट्ठी पत्र के बारे में बात कर रही हूँ। और इसके अलावा जैसे कि ईयू जो भी थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको कभी कभी मिल जाती है, तो उन सारी मुद्दे को देखते हुए, और यहाँ पे आपको तो पता ही है कि टीआरई 2 में क्या कुछ हुआ था कि एग्जामिनेशन के बाद ही रूल चेंज हो गया था भाई कि यहाँ पे क्या है, आपको भाषा का अर्थ हटा दिया गया। तो इन सारे मामले में वैसे भी कोर्ट में इन सारे मामलों के बारे में चल रहा है, और आज नहीं तो कल अगर आप देखो तो इसमें आपको सुनवाई तो अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी जो, और उन अभ्यर्थियों को बिल्कुल सुकून मिला होगा। वहाँ वाले अभ्यर्थियों को, उनके साथ आपकी संवेदनाएं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन्स करना चाहिए जिनके मुंह पे उस टाइम लपेड़े पड़ गए होंगे कि देखते रह गए कि हमारा ये रिजल्ट आने वाला है, और उनका रिजल्ट आया नहीं। तो अब देखिए आपकी बात तो कोई सुन रहा नहीं है, कोई नेता आपकी बात उठा नहीं रहा है। तो फिर अभी आपका जो कर्तव्य बनता है कि लोकसभा का जो भी चुनाव है, तो उसमें आप अपना जवाब ज़रूर दीजिए, क्योंकि चुनाव की बस एक डेट अब तक पार हुई है, बाकी अभी कोई डेट पार नहीं हुई है, और सारी चुनाव की डेट्स जो है अभी बिल्कुल बाकी है। तो आप उसमें अपना जवाब दे सकते हैं कि इन्होंने डोमिसाइल क्यों हटाया और क्या कुछ इन्होंने करा। जब वापस आ गए बाहर से बोलते बोलते और सप्लीमेंट्री अंदर आए तो कुछ भी नहीं सप्लीमेंट्री की बात इन्होंने करी, और आपके राज्यकाल में पेपर लीक भी हो गया है। पेपर लीक हो गया, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो देखिए जो भी है पेपर लीक में जो भी शामिल है, जो भी आपको इसके पहले वाले में जहाँ जहाँ जो भी हुआ है ना, उसकी जांच निष्पक्षता से तो होनी चाहिए, और इसका जवाब देने का आपके पास बस यही एक विकल्प अभी फ़िलहाल के लिए ये विकल्प आपके पास लोकसभा चुनाव ही है। तो आप इसमें आप अपना जवाब दे सकते हो। और देखिए आपको बिल्कुल ये नहीं कि ये नहीं है अच्छा तो वो अच्छा कर दिया, क्योंकि आपके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा
और यहाँ पे देखिए बोलते हैं लोग कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पर कोई परफेक्ट नहीं होता, बट आप युवाओं के साथ कुछ तो परफेक्ट करोगे ना। आपका युवाओं ने कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप युवाओं के साथ कुछ भी सही नहीं करोगे तो फिर किस बात के भाई आप किसके साथ परफेक्ट कर रहे हो। फिर जब युवा जो हमारे भविष्य है आप उनके साथ तो परफेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इस बात पे उनको जो भी भर्ती हुए हैं ना गलत तरीके से, उनके मन में थोड़ा सा डर होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि अभी आप लोग चुपचाप से निकल ही जाओ इस जॉब से, ठीक है। तो कोई बड़ी ये नहीं होने वाली, क्योंकि आपका नाम हो सकता है कि जब आप रहो ही नहीं तो फिर आपका नाम क्यों उसमें ही शामिल होगा, और आप अपना जो भी आपने किया है ना वो आपका मिट जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।